हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। आज की ये पावन कथा समर्पित है वैशाख अमावस्या को। एक ऐसा दिन जो हमारे पितरों की शांति, पुण्य और मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन किए गए तर्पण, दान और पूजा सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन किए गए तर्पण, दान और पूजा सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन भर प्राप्त होता है। इस बार की अमावस्या और भी विशेष है क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बना है। ऐसे में आज की कथा सुनना और भी फलदायी हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और शांत मन से आज की यह अद्भुत पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, पवित्र नगरी काशी में मांटी नाम के महान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। दिन रात वे रुद्र मंत्रों का जप करते रहते थे। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वर्षों नहीं बल्कि 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मांटी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तेज, ज्ञान और पराक्रम में मेरे समान होगा और तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। यह सुनकर मांटी अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी बालक जन्म नहीं ले रहा था। तब मांटी ने गर्भ में ही अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग मिलता है, फिर तुम बाहर क्यों नहीं आते? तब गर्भ में ही उस बालक ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे इस संसार के काल से भय लगता है। यह सुनकर मांटी चिंतित हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों को भेजा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। उन्होंने बालक को आश्वासन दिया, तुम्हारे जीवन में हम सदैव रहेंगे और अधर्म, अज्ञान तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तब वह बालक जन्म लेने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वह कांपने लगा क्योंकि उसे अभी भी काल का भय था। इसी कारण उसका नाम पड़ा काल भीति, काल से भयभीत। बड़ा होकर काल भीति अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी बना। उसने तीर्थ यात्रा की और अंत में एक पवित्र स्थान पर जाकर बिल्व वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या शुरू की। वह एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक केवल जल की बूंदों पर जीवित रहा। तपस्या पूर्ण होने पर एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति जल का घड़ा लेकर आया और बोला, हे ब्राह्मण, ये जल ग्रहण करें। लेकिन काल भीति ने पूछा, आप कौन हैं? आपका आचार क्या है? जब वह व्यक्ति सही उत्तर नहीं दे पाया तो काल भीति ने जल लेने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने समझाने की कोशिश की, सब में भगवान शिव है, भेद मत करो। लेकिन काल भीति ने कहा, हाँ, भगवान सब में है, लेकिन धर्म और मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। तभी वह व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया
और उसी स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और चारों ओर दिव्यता फैल गई। तभी उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान बोले, हे काल भीति, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम धर्म पर अडिग रहे, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, आज से यह स्थान महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया गया हर पूजा, दान और तर्पण अक्षय फल देगा। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में दृढ़ता जरूरी है। धर्म और मर्यादा का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है और अमावस्या के दिन किया गया तर्पण पितरों को सीधा फल देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर आए हैं तो ऐसे ही पवित्र और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।